नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 14वां। और इस वीडियो में आप देखेंगे 20 MCQ क्वेश्चन जो बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते हैं। और इन सभी 20 MCQ क्वेश्चंस को देखकर आप विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंक और लॉर्ड कर्जन। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए अपना जो स्कोर है वो भी मैसेज के जरिए कमेंट करके आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 पर है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही वो गवर्नर जनरल का नाम था जो राज्य हड़प नीति डॉक्टर ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुंगेर में, कलकत्ता में, मुशीराबाद में या फिर ढाका में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 पर, कलकत्ता में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? नसरुद्दीन मसूद शाह, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला, अली वर्दी खान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1576 में, 1526 में या 1764 में या 1857 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स या कर्नल सैंडर्स? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड एनलबरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, लॉर्ड एलनब्रोक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। संगोली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच की गई। संगोली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच की गई। गोरखा या बंगाल के नवाब, अवध के नवाब या मराठाओं के बीच में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर, गोरखा राजघराने के साथ और अंग्रेजों के बीच में संगोली संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। भारतीय सिविल सेवा IAS, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, डलहौजी, कर्जन, बेंटिंग या कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? आपके ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो सती प्रथा के ऊपर जो रोक लगाई थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाई गई थी, जो कि इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है। तो 3 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, दयानंद सरस्वती, श्री कृष्ण, श्री रामकृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, श्री रामकृष्ण नए भारत के पैगंबर के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने या लॉर्ड रिपन के द्वारा?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके ऑप्शन है 1947, 1956, 1964 व 1950। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, रामचंद्र पांडुरंग, धोंदू पंत, तांत्या टोपे या फिर कुंवर सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, धोंतू पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ व कलकत्ता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट या फिर बॉम्बे टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बंगाल गजट भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह डैश की खेती के विरुद्ध किया गया था? चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह खालिस्तान की खेती के विरुद्ध किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कपास की खेती के, नील खेती के या रेशम की खेती के या फिर केसर की खेती के विरुद्ध। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, नील की खेती के विरुद्ध चंपारण से आरंभ हुआ था प्रथम सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, के.टी. तेलंग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह घोषित किया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कुल शंकर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती जी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? बिस्मिल अजीमाबादी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सरफरोशी की तमन्ना एक प्रसिद्ध कविता है जो कि बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस वीडियो में ये 20 क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना स्कोर लिखकर आप बता सकते हैं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि यह प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस की जो वीडियो आप देखना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।